किसान एवं बागवान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ अति महत्वपूर्ण जानकारी और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही YouTube चैनल सीखे बागवानी में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण एवं जलवायु में निरंतर परिवर्तन देखा जा रहा है, जिसमें असमय बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और किसान का जोखिम कृषि क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। निरंतर हो रहे जलवायु परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए पंतनगर विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल रही एक्रिप IFS एकीकृत कृषि प्रणाली परियोजना के अंतर्गत क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फसल विविधीकरण विषय पर कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों हेतु दिनांक 4 एवं 5 मार्च 2024 को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र भरसार पौड़ी गढ़वाल पर कराया गया तथा उपरोक्त विषय पर दिनांक 6 एवं 7 मार्च को जनपद के कृषकों हेतु भी फसल विविधीकरण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अंशुमान सिंह के तत्वाधान में एवं कृषि विज्ञान केंद्र के अन्य वैज्ञानिकों के सहयोग से कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। डॉक्टर अंशुमान सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही साथ उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर अंशुमान सिंह ने प्रशिक्षणार्थियों को फसल विविधीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फसल विविधीकरण क्या है। फसल विविधीकरण से तात्पर्य नई फसलों या फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ने से है तथा फसल विविधीकरण का अर्थ है कि भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार की विभिन्न सब्जियों को उगाना ही फसल विविधीकरण है। साथ ही साथ उन्होंने फसल विविधीकरण की आवश्यकता, इसके उद्देश्य एवं लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही साथ डॉक्टर सिंह ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्निक एंड मैनेजमेंट विषय पे विस्तार पूर्वक जानकारी दी और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए अति उत्तम है, परंतु दिन प्रतिदिन हो रहे मौसम में परिवर्तन के कारण खुली दशाओं में जो सब्जियां उत्पादन करना संभव नहीं हो पा रहा है, जो कम मात्रा में हो रही, रोग ग्रसित और कीट ग्रसित हो रही हैं। इसके कारण आप सभी किसान भाई जो पर्वतीय अंचल के हैं वो हाईटेक हॉर्टिकल्चर में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे जाएं और संरक्षित खेती के अंतर्गत वर्ष भर सब्जियों की पौध एवं सब्जी का उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वर्ष में 2 से 3 बार आप सब्जी पौध बेच करके और 2 बार फसलों का उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका जो मुख्य फोकस था, जो मुख्य बिंदु थे, वो थे रंगीन शिमला मिर्च के उत्पादन पर किसान भाई अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि उसका बाजार मूल्य अधिक मिलता है और समूह बना करके एक गांव एक ब्लॉक में जितने भी पॉली हाउस हैं वो सारे समस्त किसान भाई समूह बना करके और रंगीन शिमला मिर्च का उत्पादन करें ताकि उसको दूरस्थ बाजार में एक साथ भेजा जा सके और वो किसान भाई अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि वर्टिकल फार्मिंग कैसे करना है, कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक सब्जी उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, उपरोक्त के सापेक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और किस प्रकार से किस समय कैसे सब्जियों का उत्पादन करना है उसको PPT के माध्यम से भली भांति समझाया गया। और अन्य विषय पर बोलते हुए जल संरक्षण तकनीक एवं उपयोग विषय पर भी उन्होंने व्याख्यान दिया और जल संरक्षण वाटर हार्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने पर्वतीय क्षेत्र में उसकी अति आवश्यकता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पहाड़ों पर जो है बरसात और का जल एक एक गड्ढे में जैसे चाहे आपका जो है एल्का पॉलीथीन के टैंक हो या सीमेंटेड टैंक हो, उनमें एकत्र करके और हम
पूरा बरसात में हम एकत्र करेंगे और पूरे वर्ष उससे हम सिंचाई कर सकते हैं फसलों की। मुख्यतः जो है सब्जियों का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने कृषि उत्पादन एवं विपणन तथा उसके प्रबंधन विषय पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी एवं डॉक्टर सिंह ने बताया कि फसल विविधीकरण द्वारा किस प्रकार से किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है। साथ ही साथ राष्ट्र को खाद्य सुरक्षा संपन्न बनाया जा सकता है। एक ही फसल पर निर्भरता को कम करके कृषि क्षेत्र में लचीलापन को बढ़ाया जा सकता है, जोखिम को कम किया जा सकता है और कृषि विविधीकरण या हमारा फसल विविधीकरण है, इससे मृदा उर्वरता में सुधार किया जा सकता है। फसल विविधीकरण से जैव विविधता फसल विविधीकरण से पर्यावरण में सुधार की असीम संभावनाएं हैं। यह फसल की विफलता एवं जोखिम को कम करता है, स्थायी खाद्य उत्पादन एवं आर्थिकी विकास में योगदान की अधिक संभावनाएं हैं। और इन्हीं व्याख्यानों के साथ ही केंद्र की प्रभारी डॉक्टर रश्मि लिंबू ने मूल्य संवर्धन की आवश्यकता एवं तकनीकी विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। साथ ही साथ डॉक्टर अर्दीप के द्वारा फसल एवं पशुधन अवशेष का वैज्ञानिक प्रबंधन विषय पर व्याख्यान दिया गया और इनके साथ में ही डॉक्टर दीपिका चौहान ने एकीकृत कृषि प्रणाली आवश्यकता एवं लाभ विषय पर व्याख्यान दिया गया। व्याख्यानों के उपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय के सब्जी प्रखंड, फल प्रखंड, पुष्पोत्पादन प्रखंड एवं कीवी के बगीचे का भ्रमण कराया गया और उन्हें विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई कि किस प्रकार से आप फसल विविधीकरण अपनाकर अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं एवं अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।